स्वागत करता हूं ब्लॉग एंजिल में। और आइए स्टार्ट करते हैं हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहे कुछ सूचकांक के बारे में जिनसे आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिकअप हो सकते हैं। तो उनके लिए हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्सेस में। सबसे पहला है हमारा ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धी सूचकांक। दोस्तों ये जारी करता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जारी करता है इसको। और फर्स्ट रैंक किसकी आई है? फर्स्ट रैंक आई है हमारी इसमें स्विट्जरलैंड की। इंडिया किस नंबर पे है? इंडिया 72 नंबर पे है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धी सूचकांक में ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। दोस्तों इसका इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे, फेमिलियर रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में ये डिफर कर जाता है काफ़ी। हिंदी कभी कभी कंफ्यूज कर जाती है, तो इंग्लिश में भी इसको जानेंगे जितना हम इंग्लिश से वर्ड से फेमिलियर रहेंगे, क्योंकि इनकी जो संस्थाएं हैं वो भी लगभग इंग्लिश में ही होती हैं। तो इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज नहीं करना ज़्यादा, जो दिया हुआ है उसको हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा माइंड में। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धी सूचकांक। फर्स्ट पे आया है स्विट्जरलैंड, और इंडिया का कौन सा नंबर है? 72वें नंबर पे। दोस्तों अगर ब्रिक्स देशों की हम बातें करें, ब्रिक्स कंट्रीज की अगर बात करें, तो ब्रिक्स कंट्रीज में क्या क्या आते हैं? ब्रिक्स कंट्रीज में आते हैं हमारे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ध्यान में रखेंगे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स कंट्रीज हैं। ब्राजील का नंबर हमारा कौन सा है? ब्राजील का नंबर है हमारा 80वें नंबर पे। 48 नंबर पे है हमारा रसिया, 48 पे। 72 अभी हमने डिस्कस किया, 72 इंडिया। चाइना हमारा पड़ोसी कंट्री है, इसके हमारे रिलेशन कुछ अच्छे नहीं चल रहे इस समय, ये है हमारा 42 पे। और साउथ अफ्रीका कितने कितने पे है? साउथ अफ्रीका है हमारा 70वें नंबर पे। ये है ब्रिक्स कंट्रीज की पोजीशन, जिसमें हमारा इंडिया 72वें पे है, ब्राजील सबसे पीछे है 80वें नंबर पे। ध्यान रखेंगे। आइए अगला देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दोस्तों दूसरा हमारा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया था इससे रिलेटेड प्रश्न। इसे कौन पब्लिश करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ध्यान रखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे है फिनलैंड। फिनलैंड है। इंडिया कितनी पोजीशन पे है? इंडिया दोस्तों है ये 144 पे, कंफर्म 144 पे है, 144वें नंबर पे है। पहले की स्थिति इसकी कैसी थी? पहले हमारा 133वें नंबर पे था, अभी इसकी रैंकिंग थोड़ी सी गिरी है, 144 पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था। आने वाली BU, UPPCS और UPSC पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इंडेक्स से क्वेश्चन पक्का उठते हैं दोस्तों, श्योर एंड सर्टेन इंडेक्स से क्वेश्चन। तो हम इंडेक्स को जो हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहे उनके बारे में हम जान लेंगे। तीसरा है हमारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है स्वीडन। फर्स्ट नंबर पे स्वीडन है। इंडिया, हमें इंडिया का नंबर किस नंबर पे है वो याद रखना है। और फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट मतलब पहली पोजीशन किसकी है, वो इन्हीं दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। उनको रिलीज कौन करता है, मतलब किसके द्वारा जारी किया जाता है ये सूचकांक? पहले नंबर पे कौन है और इंडिया का कौन सा नंबर है? इंडिया का नंबर है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 76 नंबर पे है इंडिया हमारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। और स्वीडन कितने फर्स्ट नंबर पे है? कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। चौथा है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इंडिया अभी एम बना चुका है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। इसके बारे में हम जरूर देखेंगे। इसे वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन,
ये जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। वर्ल्ड बैंक, हर जगह वर्ल्ड बैंक लिखा हुआ है, हम इसको भी ऐड करेंगे। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन पे है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? सिंगापुर। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है हमें। इंडिया की पोजीशन, पहली पोजीशन, और इसे जारी करना, जारी कौन करता है। तीन चीज इसमें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इंडिया का कौन सा नंबर है? इंडिया का नंबर है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd नंबर पे। 63rd नंबर पे है दोस्तों इंडिया हमारा। पहले पे न्यूजीलैंड, सेकंड में सिंगापुर और तीसरे में इंडिया। क्लियर है? पड़ोसी देश चाइना हमारा किस नंबर पे है? 31 नंबर पे। हमसे आगे है दोस्तों चाइना, 31 नंबर पे। थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड देख लिया, थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे हांगकांग है। हांगकांग है थर्ड नंबर पे। हमें पहला ध्यान रखना है न्यूजीलैंड है। और इंडिया का कौन सा नंबर है? इंडिया का 63rd नंबर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पांचवा, पांचवा क्या है हमारा? पांचवा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। क्लियर हुआ? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कहा जाता है इसे हिंदी में, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसे जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ध्यान रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सॉरी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों। क्लियर है? डेनमार्क और न्यूजीलैंड पहले नंबर पे हैं, दोनों सबसे भ्रष्ट देशों में पहले नंबर पे हैं। ध्यान रखेंगे हम, सबसे भ्रष्ट हैं डेनमार्क और न्यूजीलैंड। डेनमार्क और न्यूजीलैंड में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। और भारत हमारा इन सबसे अच्छा, लेकिन स्थिति अब भी सही नहीं, 80वें नंबर पे है। क्लियर? याद रखेंगे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में इंडिया 80वें नंबर पे है। सबसे पहले पे है डेनमार्क और न्यूजीलैंड, ये सबसे भ्रष्ट देशों में काउंट होते हैं। अगला देखते हैं, ग्लोबल एनर्जी गैप इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी गैप इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी गैप इंडेक्स, सॉरी आई रिपीट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर लैंगिक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जारी करता है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी है? हमारी फर्स्ट पोजीशन है आइसलैंड की। आइसलैंड की। इंडिया किस पोजीशन पे है? इंडिया का नंबर हम जरूर याद रखेंगे। इंडिया का नंबर है 112। 112वें नंबर पे है हमारा इंडिया। किस नंबर पे है? 112वें नंबर पे। ये टोटल जो प्रतिस्पर्धा हुई थी, ये इंडेक्स जो जारी हुआ था, उसमें कितने कंट्रीज थे? टोटल थे हमारे इसमें 153 कंट्रीज, 153 देशों के बीच में, जिसमें इंडिया को मिली है 112वीं रैंक। 112वीं रैंक मिली है, हम ये ध्यान रखेंगे, 112वीं रैंक मिली है इंडिया को। और आगे देखते हैं, पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें पड़ोसी देश में हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्तों हमारा अच्छा है, हमसे अच्छी पोजीशन पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश की पोजीशन है इस समय 50। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, श्रीलंका की पोजीशन है 102। श्रीलंका की पोजीशन है 102। क्लियर है? नेपाल, नेपाल सबसे छोटा कंट्री है, नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल किस नंबर पे है? नेपाल है हमारा 101 नंबर पे। क्लियर? अपना पड़ोसी देश चाइना, चाइना किस नंबर पे है? 106। हम किस नंबर पे हैं? फिर से रिपीट कर देता हूं, 112वें पे। क्लियर? आगे देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास सूचकांक। सतत, हमारे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये नीति आयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका लक्ष्य, ये जो लक्ष्य है, इसका सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। इंडिया में नीति आयोग इसकी इवेल्युएशन करता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक क्या था? ये यूनाइटेड नेशंस ने 193 देशों को, यूनाइटेड नेशन ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह कई गोल डिसाइड किए हैं, जिनको कुछ समय हर कंट्रीज को दिया गया है कि इस
समय तक आपको ये चीज़ें अचीव करनी है। तो 193 देशों ने 193 देशों ने इसे अपना लिया है। इंडिया ने भी एसडीजी को अपनाया है, जिसकी निगरानी नीति आयोग करता है। और सतत विकास में फर्स्ट नंबर पे कौन है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है हमारा स्वीडन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसे ध्यान रखेंगे। स्वीडन और डेनमार्क में कंफ्यूजन हो जाएगा। स्वीडन, स्वीडन और डेनमार्क। डेनमार्क मैं बताता हूं इसमें कि डेनमार्क को आउट ऑफ 100 मार्क में डिसाइड होता है। आउट ऑफ 100 मार्क डेनमार्क को मिले थे, स्वीडन को मिले हैं 84.72, 84.72। और डेनमार्क को कितने मिले हैं? डेनमार्क को मिले हैं 84.56 डिवाइडेड बाई 100। तो नंबर वन पे कौन हुआ दोस्तों? नंबर वन पे कौन हुआ? स्वीडन। स्वीडन नंबर वन पे हुआ। डेनमार्क और स्वीडन में डिफरेंस कितना है? 8.72, 84.72 और 84.56। तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे स्वीडन है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क। और इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया की पोजीशन है 171वें पद पे। ठीक है, 171, 117, 117। क्लियर है? आगे देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कौन जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये जारी करता है यूएनडीपी। पिछले करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ विस्तार से यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें भारत की भी साझेदारी है, जिसमें भारत की भी साझेदारी है। और इसी में पिछले करंट अफेयर की वीडियो में बताया था कि 1.46 मिलियन डॉलर, 1.46 मिलियन डॉलर का दान दिया हुआ है हमारे इंडिया ने। क्लियर? यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट नंबर पे कौन है? नॉर्वे। फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है, सेकंड नंबर पे है स्विट्जरलैंड। चीन, चाइना किस नंबर पे है? चाइना है 85 नंबर पे। ठीक है, इंडिया किस नंबर पे है? इंडिया हमारा है 129वें नंबर पे। और टोटल कितने कंट्रीज के बीच में ये रैंक डिसाइड की गई? 189 देशों के बीच में ये डिसाइड की गई है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 एस्पेक्ट्स में जारी किया जाता है। कौन कौन से हैं? पहला है एजुकेशन। पहला क्या है? एजुकेशन। दूसरा क्या है? हेल्थ। तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर है दोस्तों? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीन चीज होती है, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ये रैंक डिसाइड की जाती है, जिसमें इंडिया की रैंक है 129th रैंक पे है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? नॉर्वे। अगला देखते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 9वां है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है, इसे जारी कौन करता है? सबसे पहले देखते हैं, इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया का 51वां रैंक है। क्लियर? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। ध्यान रखेंगे, इसमें कई पॉइंट आते हैं। इसमें पॉइंट कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। इसमें पॉइंट आते हैं चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रणाली। दूसरा क्या आता है? सरकार की कार्यशैली, सरकार की कार्यशैली आती है इसमें। तीसरा क्या आता है? राजनीतिक भागीदारी। चौथा नागरिक की आजादी। क्लियर? ये चार चीजें आती हैं जिसमें वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक को जारी किया जाता है। टोटल 167 देशों के बीच में ये रैंक मिली है। 167 देशों में इंडिया को मिला है 51वां रैंक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 51वां रैंक मिला है इंडिया को। आगे देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसे जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की ये गैर सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संगठन है। इस गैर सरकारी संगठन में पहली रैंक दी है नॉर्वे को।
क्लियर है दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिपोर्ट जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे और इंडिया को मिला है 142वां रैंक। क्लियर है। अगला देखते हैं क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। ये जितने भी इंडेक्स बताए गए हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और भी जितने इंडेक्स वाले भी हो सकते हैं, इंडेक्स जो नॉर्मल चर्चा में रहते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पिछली बार यूपीएससी में भी इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, यूपीएससी में तो पूछा ही था। आप ध्यान रखेंगे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रवर्तन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन सूचकांक। ये क्या कह रहा है? ये हमारा कह रहा है कि ये जर्मन वॉच जारी करता है। कौन जारी करता है? जर्मन वॉच। ध्यान रखेंगे जर्मन वॉच जारी करता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नहीं है फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर की रैंक नहीं मिल पाई है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे कोई नहीं आ पाया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड की जगह खाली है। सबसे टॉप पे चौथा नंबर आता है, चौथे नंबर पे है स्वीडन। इस तीन प्लेस खाली हैं। फर्स्ट नंबर जो इसके क्राइटेरिया बटे हुए हैं उनको फॉलो नहीं कर पाए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे आने के लिए कोई भी कंट्री फुलफिल नहीं कर पाई है। चौथे नंबर पे है, यानी कि सबसे टॉप पे है स्वीडन। और इंडिया का कौन सा रैंक है? इंडिया का 9th रैंक है। ये टोटल 56 देशों के बीच में, 56 कंट्रीज में ये सूचकांक जारी किया गया है, उनको आपस में रैंक दी गई है। और 9th रैंक है हमारी इंडिया की, चौथे नंबर पे है स्वीडन। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ये 2019 में ही अभी जारी हुआ था, अभी 2020 का जारी नहीं हुआ है। इसी के साथ इंडेक्स वाला वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।